शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी संरक्षक पार्टी कोई अगर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सामने आ गई। ये बात इस बात से भी साबित होती है कि अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का भारत की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के सेटलमेंट के जरिए चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया। लेकिन उससे भी बड़ा मामला जो पूरे देश को हैरान कर देगा, पूरे देश को अचंभित कर देगा कि जिस 2G के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चौराहे चौराहे पे, गली मोहल्ले में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी तक आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, आवाज उठा रही थी और बार बार ये कह रही थी कि ये तरीका ठीक नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो पॉलिसी है वो गलत है, यही आरोप था। और 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक जजमेंट आया। ऐतिहासिक जजमेंट, उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जो बांटे जाएंगे, उसके लाइसेंस जो बांटे जाएंगे, उसकी नीलामी होनी चाहिए, उसका ऑक्शन होना चाहिए, उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ की नीति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से नकारते हुए 2012 में ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि किसी भी हालत में पहले आओ पहले पाओ की नीति नहीं लागू होनी चाहिए, बल्कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए आपको ऑक्शन का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, नीलामी का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आज बेनकाब हो गए। इन्होंने 2023 में जब 150 सांसद सदन से बाहर थे, उस समय वही नीति जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी थे, वही नीति जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी थी, वही नीति जिसके खिलाफ पूरा देश था, वही नीति पास कर दी। पहले आओ पहले पाओ की नीति, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की नीति देश की संसद में उस समय पास की गई जब लोकतंत्र की हत्या करके 150 सांसदों को निलंबित करके बाहर किया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहने लगे, हुजूर माई बाप, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर हम ऑक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो उससे तो देश का भला होगा, उससे तो देश की आमदनी बढ़ेगी, हमारे दोस्तों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, हमारे सरकार की लूटखोरी कैसे बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेगा? तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहने लगे 5G का जो लाइसेंस है स्पेक्ट्रम का, वो लाइसेंस हमको पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के आधार पर वो लाइसेंस देने की हमें अनुमति दी जाए। पहले कानून पास किया और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मानी सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय लोग नहीं मानते। इलेक्टोरल बॉन्ड पे निर्णय आएगा, उसके खिलाफ खड़े। 2G पे 2012 का ऐतिहासिक फैसला आया, उसके खिलाफ खड़े। तो आज पूरे देश के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। ये मोदी जी का 5G घोटाला है, 5G का महा घोटाला। अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
देश के लिए नहीं, दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अपने एक दोस्त को उन्होंने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी आदमी को दे दिया। और अपने भतीजे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? 15 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। देश के जितने भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको बुला बुला के आपने अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। आपको शर्म नहीं आती? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते भी हैं और भ्रष्टाचार का संरक्षण भी करते हैं, भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहते हैं। ये 5G घोटाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर किया जा रहा है, ये घोटाला मैं ये समझता हूं कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये 5G महाघोटाला साबित होगा। इसलिए पूरे देश की जनता को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए, सारी पार्टियों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि जिस प्रक्रिया का खुद प्रधानमंत्री ने और उनकी पार्टी ने विरोध किया, आज वही प्रक्रिया संसद के अंदर कैसे पास की गई, आज वही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से आप क्यों पास कराना चाहते हैं? आप का ये 5G महाघोटाला हम लोग होने नहीं देंगे। और आपका ये दोहरा चरित्र अब पूरे देश के सामने आ गया है। आप क्या क्या कर रहे हैं पूरा देश अब आप जान चुका है। 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का सेटलमेंट करने के नाम पर आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। और ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए। भारत के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के बारे में क्या कहा था। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। बस बंद कर दीजिए। देखिए लंबी लिस्ट कौन सुना रहा है? भारत के प्रधानमंत्री कोई मामूली आदमी नहीं है। दुनिया के अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर नेता होने का दावा करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े नेता नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक है। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक। और ये आप देखिए, ये कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके नेफ्यू तीनों को क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया उनको, मोदी जी ने क्लीन चिट दे दिया। ये आप कर रहे हैं, खुद से आरोप लगाते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले का, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का जिक्र करते हैं आप। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए ये बात अब देश के सामने आ गई है कि देश के सारे संसाधन लूटकर, भ्रष्टाचार करके प्रधानमंत्री जी अपने चंद दोस्तों को देना चाहते हैं। और ये 5G का महाघोटाला, इसको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इस मामले में अपने का विपक्षी दलों को आवाज उठानी चाहिए। क्या आप लोग इंडिया गठबंधन की कुछ बातचीत हुई है कि संसद के चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे? क्या आप लोग? अब देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से इसके बारे में हम लोग बोलेंगे। जो प्रक्रिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2012 में आ चुका है, खुद सरकार ने उसका विरोध किया था, बीजेपी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, खुद मोदी जी ने। आपका स्तर इतना, मतलब इतने खुलेपन पे आप उतर आए हैं कि आप पहुंच गए, आपने संसद में कानून भी पास कर लिया,
150 सांसदों को निलंबित करके बाहर भी कर दिया अपने दोस्तों का फायदा पहुंचाने के लिए। मोदी जी अपने दोस्तों के लिए इस देश को नीलाम कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को नीलाम कर रहे हैं। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने दोस्तों की चिंता है। सैम पित्रोदा का एक बयान आया है। प्रधानमंत्री 2 दिन पहले कह रहे थे कि संपत्ति जो है वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि आपकी संपत्ति लेकर दे दी जाएगी। तो अब सैम पित्रोदा कह रहे हैं, विरासत कानून की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में है, उसका जिक्र वो करते हुए कहते हैं कि देश को भी मिलना चाहिए संपत्ति। भैया देश की सारी संपत्ति तो प्रधानमंत्री जी लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे हैं। मैंने गिना तो दिया कि ये फिर बोलूं, बार बार बोलना पड़ता है। अपने एक ही दोस्त को, एक ही प्यारा दोस्त है उनका, जिसको उन्होंने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश दे दिया, पाताल दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी को दे दिया। उसी दोस्त को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का सेटलमेंट करके चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। ये तो प्रमाणित सत्य है ना, इसके लिए तो कहीं जाना नहीं है आपको। अब कहते झोला लेके भाग जाएंगे, ऐसे कैसे झोला लेके आप भाग जाएंगे? आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये 15 लाख करोड़ रुपए की डकैती जो इस देश की जनता के ऊपर डाली गई है, अपने दोस्तों का जो उन्होंने कर्जा माफ किया है, टैक्स माफ किया है, और जो 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ किया है अपने दोस्तों का, इसका सब का एक एक करके हिसाब होगा और वो सारा का सारा पैसा इन बेईमानों से वापस लिया जाएगा। सैम पित्रोदा के बयान से आप इत्तेफाक करते हैं कि समान सबके पास समान संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। आप एक चीज ये बताइए मुझे, इस देश के 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। 82 करोड़ लोग, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, 1.5 करोड़ नौजवान पेपर लीक से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस देश के संसाधनों पर, इस देश की संपत्ति पर खाली मोदी जी उनके दोस्तों का कब्जा रहेगा? बताइए ना मुझे। मैं किसी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं, देश की जनता के 15 लाख करोड़ रुपए के ऊपर डकैती कैसे डाली आप लोगों ने? 3.5 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों का बैंक का कर्जा क्यों माफ किया आपने? आपके दोस्त मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट कर बैंकों का भाग गए, उसका जवाब कौन देगा? ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया, उसका जवाब कौन देगा? 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा लेके भाग गया, उसका जवाब कौन देगा? 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, उसका जवाब कौन देगा? आपने इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है। जितने बेईमान चोर हैं पूरे देश के, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके आप उनको क्लीन चिट देते जा रहे हैं। कहीं ईडी का क्लीन चिट, कहीं सीबीआई का क्लीन चिट, कहीं ईओडब्ल्यू का क्लीन चिट, और फिर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोलेंगे। इस देश की जनता को मूर्ख मत समझिए प्रधानमंत्री जी, लोग जाग चुके हैं।